अमीर घमंडी बहू की नौकरानी बनी सौतन। वरुण और शमिता की अभी कुछ दिनों पहले ही लव मैरिज हुई थी। शमिता एक बहुत ही बड़े और अमीर घराने की घमंडी लड़की थी। शमिता, देखो मैं तुम्हारे लिए। हाँ वरुण, अभी देख लूंगी। तुम कहीं जा रही हो क्या? हाँ। अच्छा, लेकिन एक नजर ये जो मैं। ओहो वरुण, मैं इसे बाद में देख लूंगी। बेचारी वरुण का तोहफा उसके हाथों में ही रह गया और शमिता उस पर बिना ध्यान दिए कमरे से बाहर आ गई। बहू, आज तो तू बड़ा जल्दी उठ गई। चल, आज तो तू मुझे अपने हाथों की बढ़िया सी चाय बनाकर पिला। ओहो माँ जी, मेरे पास इस सब के लिए अभी टाइम नहीं है। तुझ पर टाइम होता ही कब है? बहू होते हुए भी सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं। देखो माँ, मैं आपकी बहुरानी हूँ, नौकरानी नहीं। अगर कामों की ही बात है तो आप कोई नौकरानी रख लीजिए, समझी? शमिता अपनी सास को धक्का मारती हुई बाहर चली गई। माँ, अब ठीक हो? क्या हुआ माँ? देख बेटा, अब मैं ये सब कुछ और नहीं झेल सकती हूँ। तू जल्दी से जल्दी इस घर में किसी नौकरानी का इंतजाम कर दे। मेरी बहू को तो किसी के लिए भी फुर्सत ही नहीं है। सही कहा आपने। इस तरह से दिन बीत रहे थे। शमिता को रोज ही अपने दोस्तों के साथ किटी पार्टी वगैरह करना होता था, जिसकी वजह से वो सारा दिन घर से बाहर रहती थी। वो अपने पति को भी समय नहीं देती थी, जिस वजह से वरुण भी उदास रहता था और वृंदा को भी अकेले घर के काम करने में परेशानी होती थी। एक दिन, मैं तो बुरी तरह थक गई। अब आपको और अकेले काम करने की जरूरत नहीं है माँ। क्या मतलब? वृंदा ने जैसे ही पलटकर देखा तो वहाँ मीरा के साथ एक और लड़की खड़ी हुई थी। वो दिखने में बहुत सुंदर थी और उसकी उम्र भी बस मीरा के बराबर ही लग रही थी। अरे मीरा, क्या ये तेरी सहेली है? नहीं माँ, ये हमारे घर में काम करने आई है। जी, मुझे काम की इस वक्त बहुत सख्त जरूरत है। प्लीज मुझे रख लीजिए, मेरे बाबा बीमार हैं। ये भी कोई पूछने की बात है? तुम अभी से यहाँ काम कर सकती हो। आपका शुक्रिया। स्वाति घर की सफाई और बाकी के कामों में लग गई। इसी तरह से शाम हो गई और जब शाम को वरुण घर आया तो वो स्वाति को देखकर हैरान हो गया। माँ, ये कौन? ये हमारी काम वाली है। अच्छा, शमिता कहाँ है? मैडम वही है, अपने दोस्तों के साथ किट्टी पार्टी में। अच्छा माँ, मैं बहुत थका हुआ हूँ, मैं कमरे में जा रहा हूँ। ठीक है बेटा। वरुण उदास सा कमरे में जाने लगा। मीरा उसे खड़ी हुई देख रही थी। वरुण के चेहरे पर उदासी साफ साफ झलक रही थी। हे भगवान, मेरे बेटे के इस अकेलेपन को दूर कर दे। वृंदा ऐसे बोलती हुई चली गई। स्वाति भी वापस अपने काम में लग गई। इसी तरह से कई दिन बीत गए। स्वाति रोज काम पर आती और शाम को चली जाती। स्वाति, स्वाति। जी मालकिन। देखो, मैं किसी काम से जा रही हूँ, तुम जल्दी से वरुण के कपड़ों पर प्रेस कर दो। जी। शमिता चली गई। स्वाति कमरे में जाकर वरुण के कपड़ों पर प्रेस करने लगी कि तभी कमरे के अंदर बड़ा ही उदास सा वरुण आया। मालिक, मैंने आपके कपड़ों को इस्त्री कर दिया है। ठीक है। वरुण ऐसे बोलकर उदास सा अपने बिस्तर पर बैठ गया। क्या बात है वरुण जी, आप इतने उदास क्यों रहते हो? कुछ नहीं। वरुण के ऐसे बोलते ही स्वाति उसकी साइड में आकर बैठ गई। खुश तो है, आप मुझे बताइए, बांटने से दर्द आधा हो जाता है। खुद के साथ इतनी हमदर्दी वाला बर्ताव देख वरुण की आंखों से आंसू छलक गए और उसने स्वाति को अपने दुख की वजह बता दी। क्या हुआ अगर मालकिन आपको समय नहीं देती हैं तो? मैं तो आपके साथ हूँ, और वैसे भी साया आपका साथ छोड़ सकता है, पर मैं नहीं। स्वाति के इतना बोलते ही वरुण ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। स्वाति को वरुण पहली नजर में ही पसंद आ गया था, इसीलिए उसने बिना सोचे समझे ही ऐसे बोल दिया। मेरा मतलब एक दोस्त की तरह मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। तुम्हारा शुक्रिया। जानती हो, तुमसे बात करके मुझे सच में बहुत ज्यादा सुकून मिला है। सच? तो आज से हम दोस्त हुए। वरुण ने उसी दिन स्वाति से दोस्ती कर ली। स्वाति गौर से बस उसका चेहरा देखे ही जा रही थी। तुम ठीक तो हो? स्वाति वापस से घर के कामों में लग गई। ऐसे ही चलते हुए लगभग 1 महीना बीत गया। स्वाति मन ही मन वरुण को प्यार करने लगी थी, लेकिन वरुण उसे बस एक दोस्त की तरह ही मानता था। एक दिन, अरे आज वृंदा आंटी और मीरा जी भी घर पर नहीं है? हाँ, आज बस तुम और मैं घर पर हैं। क्या? और मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। टडा! मूवी टिकट्स? मैं ये मूवी
शमिता के साथ देखना चाहता था, लेकिन क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगी? जरूर। उस दिन घर में किसी के भी ना होने की वजह से स्वाति और वरुण ने बहुत मजे किए। वरुण ने स्वाति को मूवी दिखाई और फिर वो दोनों टहलने भी गए। वरुण, अब देर हो रही है, मुझे घर चलना चाहिए। चलो, मैं ही तुम्हें पिकअप कर लेता हूँ। वरुण स्वाति को घर छोड़ता हुआ अपने घर आ गया। शमिता तब तक सो चुकी थी। वरुण ने शमिता को देखकर एक आह सी भरी, क्योंकि उसकी कमी को कोई भी पूरा नहीं कर सकता था। ऐसे ही कुछ दिन और बीत गए। स्वाति और वरुण की दोस्ती अब बहुत ज्यादा पक्की हो चुकी थी। एक दिन जब शमिता घर से बाहर चली गई, तब वरुण ने स्वाति को बुलाया और उसे गिफ्ट दिया। क्या ये मेरे लिए है? अब जल्दी से मुझे इसे पहन कर दिखाओ। स्वाति बस बाथरूम में गई ही थी कि तभी शमिता वहां आ गई। अरे शमिता, तुम? हाँ, मैं अपना चार्जर भूल गई थी। तो तभी शमिता ऐसे बोल ही रही थी कि बाथरूम का दरवाजा खोल शॉर्ट ड्रेस पहने स्वाति बाहर आई। मैं कैसी लग? स्वाति, ये सब? वरुण? नहीं शमिता, जैसा तुम। शट अप! माँ जी, मेरा! शमिता ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से आवाज सुनकर सभी शमिता के कमरे में आ गए। बहू? माँ जी, देखो अपने बेटे को, मेरे साथ धोखा हुआ। ये स्वाति, मेरे पति? रुक, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। शमिता ने स्वाति पर हमला करना चाहा, लेकिन वरुण ने उसे रोक लिया। स्टॉप इट शमिता। वरुण, तुम मेरी सौतन ले आए? यहाँ क्या हो रहा है वरुण? शमिता को रोते देख वरुण की भी आंखें भर आईं और वो भी रोने लगा। शमिता, मैं वरुण रोते हुए कुछ बोल नहीं पा रहा था। रहने दो वरुण जी, मैं बताती हूँ। मालकिन जी, अब आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है? आप कभी भी वरुण जी के पास नहीं थी। जब जब उन्हें आपकी जरूरत थी, तब तब आपको कहीं और जाना था, और अगर ऐसे में कोई उनका हमदर्द। स्वाति की बात भी पूरी नहीं हुई थी कि शमिता ने उसको एक जोरदार थप्पड़ लगा दिया। शमिता के ऐसे करते ही वृंदा ने शमिता को एक थप्पड़ मारा। ये लड़की सही बोल रही है। मुझे मारने से सच थोड़ा ही बदल जाएगा। मालकिन, मैं आपको बता दूं, मैं सिर्फ वरुण जी की दोस्त हूँ। हाँ, बेशक मैं इन्हें पसंद करने लगी हूँ, लेकिन मैं कभी किसी की शादीशुदा जिंदगी को नहीं बिगाड़ूंगी। आपकी और वरुण जी की जोड़ी सबसे अच्छी है, लेकिन प्लीज, वरुण जी आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, तो आप भी इनके प्यार को अहमियत दीजिए। चलती हूँ। स्वाति वहां से चली जाती है। शमिता उसकी बातें सुनकर जोर जोर से रोने लगी। मैं बहुत बुरी पत्नी हूँ वरुण, मुझे माफ कर दो। वरुण ने शमिता के आंसू पोंछे। इन मोतियों को ऐसे मत बहाओ। जानती हो शमिता, मैंने जिंदगी में बस तुमसे प्यार किया है और करता रहूंगा, लेकिन प्लीज फिर से मुझे छोड़कर मत जाना। वरुण के ऐसे बोलते ही शमिता उसके गले लग गई। उसे अपनी सास और ननद से भी अपने बर्ताव के लिए माफी मांगी। उस दिन के बाद से शमिता ने अपने परिवार, अपने पति को समय देना शुरू किया और सभी खुशी खुशी रहने लगे। किशनपुर गांव में कैलाश और जितेंद्र नाम के दो बचपन के दोस्त रहते थे। कैलाश बांस का काम किया करता था, जिसमें वो कई तरह की चीजें बनाया करता था, जैसे टोकरी, सूप और हाथ से किए जाने वाले पंखे। वहीं दूसरी तरफ जितेंद्र खेती करता था। जितेंद्र और कैलाश की बचपन से ही बहुत अच्छी दोस्ती होती है, इसलिए आज बचपन के दोनों दोस्त अपनी सालों पुरानी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने का सोचते हैं। कैलाश, मैं सोच रहा था कि तेरे 5 बेटे हैं और मेरी 5 बेटियां, तो अपने बच्चों की शादी अलग अलग घर में करने से अच्छा है कि हम इनकी शादी एक ही घर में कर दें। मैं चाहता हूं कि मेरी 5 बेटियां तेरे घर की बहू बने। तुमने तो मेरे दिल की बात कह दी, मैं भी यही सोच रहा था। कैलाश और जितेंद्र एक दूसरे की बात सुनकर काफी खुश होते हैं और जल्दी ही अपने बच्चों की आपस में शादी करवा देते हैं। शादी के बाद कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन एक दिन। सेठ जी, आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम इतने सालों से आपके यहाँ काम कर रहे हैं, हमने आज तक आपको शिकायत का एक मौका भी नहीं दिया, तो आज आप हमें अचानक काम से क्यों निकाल रहे हैं? अरे तुम लोग जितनी पगार मुझसे ले रहे हो, उससे आधी पगार में लोग यहाँ पर काम करने के लिए तैयार हैं, तो तुम लोगों को मैं क्यों ज्यादा पैसे देकर अपना नुकसान करूं? इसलिए ये लो तुम्हारे हिसाब के सारे पैसे, कल से काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है।
इतना कहकर सेठ वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद पांचों भाई निराश होकर वापस अपने घर लौट आते हैं। आप लोग आ गए, वो भी इतनी जल्दी? लेकिन अभी तो आप लोगों की छुट्टी होने में काफी समय है ना? अब हमारी छुट्टी हमेशा हमेशा के लिए हो गई है। सेठ जी ने हमें काम से निकाल दिया है। लेकिन क्यों? उन्हें आधी पगार में काम करने वाले लोग मिल गए हैं, लेकिन हम लोग अब क्या करेंगे? ये घर कैसे चलेगा? ना जाने हमारे हंसते खेलते परिवार को किसकी नजर लग गई। मेरा बांस का काम भी आजकल नहीं चल रहा है। पूरे दिन में एक आधा ऑर्डर भी बड़ी मुश्किल से आता है। ऊपर से मेरे 5 बेटों की नौकरी भी चली गई। पिताजी, आप फिक्र मत करिए, हम ही आज जाकर कहीं ना कहीं काम ढूंढ लेंगे। कैलाश के पांचों बेटे नौकरी की तलाश में निकल जाते हैं। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन पांचों बेटों में से किसी को भी कोई काम नहीं मिलता, जिसके बाद थक हार कर पांचों भाई घर वापस आ जाते हैं। अब ना ही कैलाश का बांस का काम चल रहा था और ना ही पांचों बेटों के पास कोई नौकरी थी, जिसके चलते घर में पैसों की परेशानी आने लगी थी। इसलिए कैलाश की पांचों बहुएं अब बाहर काम करने का सोचती हैं। मैं सोच रही थी क्यों ना हम लोग कहीं बाहर जाकर काम ढूंढना शुरू कर दें। तुम ठीक कह रही हो नंदनी, अगर हम लोग भी हाथ पर हाथ धरकर बैठे गए तो हमारे घर के हालात और ज्यादा खराब हो जाएंगे। अब हमें भी अपने घर का खर्च चलाना होगा। कैलाश की पांचों बहुएं काम ढूंढने के लिए निकल जाती हैं, लेकिन औरत होने की वजह से उन्हें हर जगह काम मिलने में काफी परेशानी होती है। आप हमें काम क्यों नहीं दे सकते? हम ये काम कर लेंगे। आप पांचों ये काम कर सकती हैं, लेकिन ये काम बहुत मेहनत वाला है, इसलिए इसे आदमी ही करे तो ठीक है। आप लोग यहाँ से जा सकती हैं वैसे। लेकिन हमें काम की बहुत जरूरत है, आप हमें भगवान के लिए काम दे दीजिए। आप औरत हैं, इसलिए मैं आपका सम्मान कर रहा हूँ, वरना अगर कोई आदमी होता तो उसे मेरे लोग धक्के मारकर यहाँ से निकाल देते। मैं आपसे 1000 बार कह चुका हूँ कि यहाँ आप लोगों को कोई काम नहीं मिलने वाला। फैक्ट्री मालिक की बातें सुन पांचों बहुएं निराश हो जाती हैं और अपने घर वापस लौट आती हैं। पूरे परिवार को दिन भर में एक बार का खाना भी अब बहुत मुश्किलों से नसीब हो रहा था, जिसे देखकर कैलाश कहता है, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम कोई नया काम शुरू करें, हो सकता है इससे हम लोगों को फायदा हो। पिताजी, हम लोगों के पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम कोई नया काम शुरू कर सके। इसके लिए हमें बहुत पैसों की जरूरत पड़ेगी। जानता हूँ, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि अपना घर में सेठ के पास गिरवी रख दूं, और गिरवी रखकर जो पैसे मिलेंगे उससे हम कोई नया काम शुरू कर लेंगे, और कुछ ही महीनों में उनके सारे पैसे हम वापस करके अपना घर छुड़ा लेंगे। कैलाश का आइडिया सबको पसंद आता है, जिसके बाद कैलाश अपने गांव के सेठ के पास अपना घर गिरवी रख देता है और उससे मिलने वाले पैसों से एक मिठाई की दुकान शुरू कर देता है। कुछ दिन तो कैलाश की मिठाई की दुकान ठीक ठाक चलती है, लेकिन धीरे धीरे अब कैलाश की मिठाई की दुकान पर मक्खी भी भिनकना बंद हो जाती हैं। भगवान, ये क्या हो रहा है हमारे साथ? पहले मेरा बांस का काम चलना बंद हो गया और अब ये मिठाई की दुकान। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ ही दिनों में हम रास्ते पर आ जाएंगे। कैलाश की बात सच होती है और कुछ दिनों में कैलाश की मिठाई की दुकान बंद हो जाती है। जो पैसे कैलाश को घर गिरवी रखने पर मिलते हैं, उन पैसों को समय पर ना चुकाने की वजह से सेठ कैलाश से घर छीन लेता है और कैलाश और उसका पूरा परिवार सड़क पर आ जाता है और एक तिरपाल की झोपड़ी बनाकर उसमें रहने लगता है। समय बीतता रहता है कि एक दिन कैलाश की पांचों बहुएं कैलाश को बांस की टोकरी बनाते हुए देखती हैं और उसके पास जाकर कहती हैं, पिताजी, इन बांस की लकड़ियों से कुछ भी बना सकते हैं? हाँ बहू, बांस की लकड़ियों से हम बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। अगर ऐसा है तो क्यों ना इन बांस की लकड़ियों से हम सबके रहने के लिए घर बनाएं। आप जानते हैं, कुछ ही दिनों में बारिश का मौसम शुरू हो जाएगा और बारिश में इस तिरपाल की झोपड़ी में रहना हम सबके लिए नामुमकिन है। इसलिए हम लोग बांस का घर बनाकर उसमें रहेंगे। मेघा की बात सुनकर कैलाश बहुत खुश होता है, जिसके बाद कैलाश बहुत सारे बांस की लकड़ियां लेकर आता है और पांचों बहुएं उन बांस की लकड़ियों से बांस का घर बनाती हैं। बांस का घर बनने में 2 से 3 दिनों का समय लग जाता है और आखिरकार पांचों बहू का बांस का ससुराल बनकर तैयार हो जाता है और सारा परिवार बांस के घर में खुशी खुशी रहने लगता है।
तुम पांचों की सूझबूझ से हम लोगों की छत का इंतजाम तो हो गया, लेकिन अब हम लोग खाने का इंतजाम कहाँ से करेंगे? हम पांचों भाइयों ने पूरे गांव भर में देख लिया, लेकिन हमें कहीं पर भी काम नहीं मिल रहा। बाबूजी को भी दिन में बस 1 या 2 ऑर्डर मिलते हैं और उनसे मिलने वाले पैसों से हम सबका गुजारा नहीं हो सकता। आप फिक्र मत करिए, हम लोग एक बार फिर से जाकर गांव में काम ढूंढते हैं और मुझे विश्वास है कि इस बार माता रानी की कृपा से हम पांचों को काम मिल जाएगा। सुगना की बात को सच होते हुए देर नहीं लगती। पांचों बहुओं को अलग अलग घर में नौकरानी का काम मिल जाता है, जिससे मिलने वाले पैसों से अब घर का गुजारा ठीक ठाक चल जाया करता था। ऐसे ही समय गुजरता रहता है। एक दिन कैलाश रोज की तरह बांस की टोकरी बना रहा होता है कि तभी कैलाश के बांस के घर के सामने एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकती है, जिसमें से एक बहुत बड़े म्यूजियम का ओनर निकलता है। साहब, आप कौन है? मैंने आपको पहचाना नहीं। मेरा नाम पुनीत है और मैं एक म्यूजियम का ओनर हूँ। मैं काफी दिनों से यहाँ से गुजर रहा हूँ। हर बार मेरी नजर आपके इस बांस के घर पर पड़ती है। क्या ये बांस का घर आपने बनाया है? हाँ साहब, ये बांस का घर मैंने और मेरी पांचों बहुओं ने मिलकर बनाया है। वाह, आपका ये बांस का घर मुझे काफी पसंद है। क्या आप मेरे म्यूजियम के लिए भी एक बांस का घर बना सकते हैं? इसके लिए मैं आपको काफी अच्छी कीमत दूंगा। पुनीत की बात सुनकर कैलाश बहुत खुश हो जाता है और घर बनाने के लिए हाँ कर देता है, जिसके बाद कैलाश दिन रात मेहनत करके बांस का घर बनाता है, जिससे कैलाश को अच्छी कीमत मिलती है। बांस के घर को बनाने पर जो पैसे कैलाश को मिलते हैं, उन पैसों से कैलाश जाकर अपना मकान सेठ के पास से छुड़वा लेता है और अपने परिवार के साथ कैलाश दोबारा उस मकान में रहने लगता है। धीरे धीरे कैलाश का बना हुआ बांस का घर काफी लोगों को पसंद आता है। अब दूर दूर से लोग कैलाश के पास बांस की चीज बनवाने के लिए आते हैं, जिसके बाद अब कैलाश के परिवार के पास पैसों की कमी नहीं होती, जिसे देखकर कैलाश की पांचों बहुएं भी अब नौकरानी का काम छोड़ देती हैं, जिसके बाद अब सारा परिवार खुशी खुशी एक साथ रहता है।